बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं हमारे प्यारे प्यारे नाज़रीन बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। गर्मी जो है उसकी शिद्दत कम हो चुकी है, मौसम चेंज हो रहा है। तो बदलते मौसम के साथ जहाँ आप खुश हो रहे हैं कि मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, गर्मी कम होती जा रही है, सर्दियों की आमद है, वहीं पे जनाब आपने सेहत का ख्याल रखना है। ज़रा ठंडा गर्म खाने से परहेज़ करें। ये ना हो कि आपकी सेहत ख़राब हो जाए। अगर सेहत आपकी बिगड़ गई तो यकीनन पूरे दिन के काम, पूरी रूटीन आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए आगाज़ में कह रही हूँ कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और स्पेशली हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनकी सेहत का लाजमन ख्याल रखिएगा, क्योंकि नन्हे मुन्ने फूल होते हैं तो कहीं वो मुरझा ना जाए। मौसम बदल रहा है तो इसलिए उनकी सेहत का जो है वो ख़ास तौर पे ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज भी हमारे 2 टॉपिक होंगे जिसमें हम इंशाल्लाह इन डिटेल बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे आज के टॉपिक्स हैं जिसमें हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताते हैं। जो मेरा आज का इतना खूबसूरत कूल कलर ये आज का वार्डरोब है, हयात ऑफिशियल वालों का आज का मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है। इनके ऑफिशियल पेज पे जाएँ, विज़िट करके इस तरह की प्यारे से ड्रेसेस जो कि इनकी नई कलेक्शन आई है आप लोग ख़रीद सकते हैं। आगे डिफरेंट इवेंट्स आने वाले हैं तो आप अपने इवेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। आज के अपने टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है जिस पे हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ खुशियों की, खुश रहने की, कौन नहीं चाहेगा कि वो खुश रहे, खुशियों भरी ज़िंदगी जो है वो बसर करे। यकीनन सभी चाहते हैं। अगर एक छोटे से बच्चे से भी पूछें आपको खुश रहना है तो वो कहेगा यस मुझे बिल्कुल खुश रहना है, मैं खुश हूँ। तो ये जो खुशी है ये यकीनन बहुत ही अनमोल होती है। और ये अगर मैं बात करूँ तो यकीनन खुश रहने से आपकी सेहत अच्छी होती है। आपकी जो मैं स्टार्ट में बात करी थी, आपकी रूटीन, आपके दिन के काम बहुत ज़्यादा अच्छे होते चले जाते हैं। अब खुश रहने के भी कुछ तकाज़े होते हैं। अब वो तकाज़े कौन से हैं ये हम जानेंगे। अच्छा, जब हम हालात हाज़रा को देखते हैं और खुशी की डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तल्ख़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे तल्ख़ हकीकतें जो हैं वो सामने आती हैं कि इन मुश्किल हालात में जब हम देखते हैं कि महंगाई का दौर है, माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, इकॉनमी की सिचुएशन देखें तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो इस तमाम तर सिनेरियो में हम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं। और अगर बात की जाए उम्र की, तो एज के किस हिस्से में जो है वो खुशी मुमकिन जो है वो हो सकती है। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि उम्र के किस हिस्से में इंसान ज़्यादा खुश रह सकता है, और किस तरह से जो है वो अपनी इस खुशी को अमल में लाते हुए अपनी तमाम तर जो उसकी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने उसे दी है उसे जो है वो और खूबसूरत बना सकता है। अब बच्चों की बात करते हैं या नौजवानों की बात करते हैं या बड़ों की बात करते हैं, देखिए खुश तो सब ने ही रहना है, जो कि बुनियादी हक भी है। तो इस पे यकीनन आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे, इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी है, कहते हैं ना जब आप गुफ्तगू करते हैं किसी से, दिल का हाल बयान करते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है, काफ़ी सुकून मिलता है। आजकल हम क्या देखते हैं कि लोग सुनाने वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सुनने वाला हमें नहीं मिलता, बहुत कम हो चुके हैं। कोई हमारी बात सुन ले, कोई हमारा दुख दर्द जो है वो बता ले, कोई हमें गाइड कर दे, अच्छा मशवरा दे दे। अच्छा, अगर मशवरा नहीं भी दे रहे हैं तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है तो खुदारा सुन तो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं खुशियों के साथ। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा जिसमें हम बात करेंगे कि खुश रहना, ज़िंदगी के किस हिस्से में खुश रहा जा सकता है। अच्छा, जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वो भी अगर मैं खुशी के साथ रिलेट करूं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि हालात हाज़रा को जब हम देखते हैं तो हालात हाज़रा की तमाम तर सूरत हाल जो है, तमाम तर सिनेरियो आप लोगों के सामने है। एक जो मुल्की हालात हो चुके हैं, जो इस वक्त हर घर में एक टॉपिक, एक हॉट टॉपिक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। किस तरह से इनको कवर किया जाए, किस तरह से जो है वो बेहतरी की जानिब हम आ सकते हैं। तो यकीनन
इस जब हम सूरत हाल को देखते हैं तो सवाल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। अब जब ये हालात को हम देखते हैं नाज़रीन, ये जो तल्ख़ हालात हैं इस वक्त, इसकी वजह से जो सबसे बड़ा इशू हमें देखने को मिल रहा है जनाब, वो है मुआशरे में अदम बर्दाश्त। हम बर्दाश्त की बात करते हैं, सब्र की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं, मुआशरे में उसका फुक़दान है और अदम बर्दाश्त का रुझान जो है वो पीक पे हमें जो है वो दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी बात कर लें, इवन अब तो लोग मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। वजह ये जो हालात हैं, ये जो मुआशरे के इस वक्त हमारे हालात हो चुके हैं, इन्हीं हालात की वजह से जो है वो लोग दिल बर्दाश्त हो रहे। इन्हीं हालात की वजह से जो हम कहते हैं इतने खूबसूरत हमारे रिश्ते हैं, इतने खूबसूरत रिश्तों को जो है वो हमें वक्त देना चाहिए, इतने खूबसूरत रिश्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी हैं अदम बर्दाश्त में। अब ये अदम बर्दाश्त के और कौन से नुकसानात हो सकते हैं अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं बनाई, तो क्या ये हमारी ज़िंदगी का जो सुख चैन है, जो खुशियाँ हैं, जो पहला टॉपिक भी है खुशी, क्या उसको ये छीन सकता है, ख़त्म कर सकता है? हमारी जो खुशियाँ यकीनन इस वक्त दाव पे लगी हुई हैं, तो कैसे उनको हम बचा सकते हैं? दोनों टॉपिक जो हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, हमारी ज़िंदगी से हैं, हालात हाज़िरा से हैं, यानी कि बहुत कुछ हम आज के इस प्रोग्राम से इन दोनों मौज़ूआत से जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, हालात हाज़िरा को मद्देनज़र रखते हुए मुआशरे को जब देखते हैं और अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ एक रुझान है उसको जब देखते हैं तो काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारे तल्ख़ हकीकतें भी सामने हैं जिस पे इंसान बात करना भी चाहता है, लेकिन जाने अनजाने में नहीं कर पा रहे बात। जब हम बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, उससे भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम तर मसाइल को अपने ऊपर हम हावी क्यों कर रहे हैं? ये जो अदम बर्दाश्त का मज़ाहिर है, यकीनन इंडिविजुअली हम सब से जो है ये चीज़ें मुंसलिक हैं, ये कुछ गिना चुना तबके से नहीं है, ये हम सब से रिलेट करती हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी में अदम बर्दाश्त क्यों इस तरह से बढ़ता जा रहा है, अपनी जगह बनाता जा रहा है? क्या हमें ख़ुद से मोहब्बत नहीं है या हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय नहीं करना चाहते? ये भी एक सवाल है। तो ये इसका रुझान क्यों बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन हो सकती है, इसके क्या ख़तरात हैं? अगर हमने अभी से इसको कंट्रोल नहीं किया तो हमारी ज़िंदगियों पे इसकी क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इवन हमारे बच्चों की लाइफ पे इसकी क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया जिस सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ है अख्तर सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अख्तर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है यकीनन इसमें बहुत सारे तल्ख़ हकीकतें भी हैं, लम्हा फ़िक्रिया भी है। इस वक्त जो मुआशरे के हालात और अदम बर्दाश्त का जब हम मसला देखते हैं तो ये एक बहुत ही गमगीर मसला है। बात करना चाहूँगी कि इसके जो एक तो बताएं कि ये इसका रुझान क्यों बढ़ रहा है और दूसरे इसके जो ख़तरात हैं उस पर बात करें। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अपने ख़ूबसूरत प्रोग्राम में इनवाइट किया। बात रुझान की जहाँ तक है कि कैसे अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है, असल में इसके हवाले से हमें बहुत बारीकियों से गुज़रना होगा, हमें बहुत ही गहराई में जाके ये देखना होगा, क्योंकि ये बाई बर्थ भी हो सकता है, पेरेंट्स से भी मिल सकता है, इसके इस्लाम से दूरी की वजह से भी हो सकता है, काफ़ी सारे पहलू इससे रिलेट बहुत करते सारे पहलू हैं। और अगर मैं बतौर इसका एस्ट्रोलॉजिस्ट भी अगर वो देखूं तो वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, नफ्सियाती लिहाज से भी, नफ्सियाती लिहाज से, और गुर्बत भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ साथ जब आप खाम खा में अपने बच्चों पे कुछ ऐसी चीज़ें इम्पोज कर देते हैं जो वो नहीं करना चाह रहे होते, आपको ये पता नहीं चलता कि आपका बच्चा बनना क्या चाहता है। जब आप गैरों की जी बिल्कुल, आप जब गैरों की नकाली में इसके अंदर जाते हैं और आप अपनापन भी भुला बैठते हैं, तो तब अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ जाती है। और अब आजकल तो खैर इसके और भी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि मेंटली तौर पे हम एक अजीब मराहिल से गुज़र रहे हैं, एक अजीब वक्त से गुज़र रहे हैं, और हालात भी इस नहज पे हैं कि बंदा सोचता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। और जो इस वक्त यकीनन हालात है, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह के हालात भी हमें फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और अब देखें कि अब नौजवानों में जो है वो पढ़ाई का बेशक शौक़ है, वो आगे जाना भी चाहते हैं, होपफुल भी हैं, मगर जब हालात को देखते हैं, मामलात को देखते हैं, जैसे मैं
کل CSS کا رزلٹ دیکھ رہا تھا تو اتنی زیادہ تعداد جو ہے لوگوں کی اس ٹیسٹ میں رہ جانا جو ہے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم اب اس سطح تک آ گئے ہیں کہ ہم اس طرح کے مقابلے کے امتحان میں بھی اپنے آپ کو جج نہیں کر پاتے. اور اس برداشت پہ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اب ڈرامے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حقائق سے ہٹ رہے ہیں. حقائق سے، یس. مجھے کوئی خاتون کی بات بڑی دلچسپ لگی، وہ گلی میں مٹھائی بانٹ رہی تھی. میں نے کہا خالہ خیریت ہے؟ آج صبح صبح کہاں سے چاند نکلا اور کیا ہو گیا کہ آپ ایسی کیا ہوا؟ تو کہتی ہے جی وہ ڈرامے میں نا ایک خاتون جو ہے مشکل میں تھی پچھلی قسط میں. یعنی ہم اب جو ہے اپنے آپ کو ڈراموں سے خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. ڈرامے کی آپ نے بات کی، یہاں پہ بات آ رہی ہے میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی. اس عدم برداشت میں ان کا جو کردار ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں پازیٹیو اور نیگیٹو؟ نیگیٹو زیادہ جا رہا ہے کیونکہ اصل میں ہماری سائیکی یہ ہے کہ ہم پازیٹیو نہیں دیکھنا چاہتے، ہم نیگیٹیوٹی زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب ہم کوئی اچھی خصوصیات والی بات بھی ہو رہی ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلو تو یہ اس کو چھوڑیں، مرچ مسالہ چاہیے، چٹپٹی خبریں اور یہی چاہیے. میں خود میڈیا سے چونکہ ریلیٹ کرتا ہوں تو ہمیں جب پازیٹیو خبر دیتے تھے تو سنگل کالم بھی بمشکل ہمیں خود ڈھونڈنی پڑتی تھی. بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ ہمیں خود تو پھر لگا کے دیکھنا ہو. خیز چیز ہے، کرٹیسائز کرنا ہے تو ہو پھر تو دھڑا دھڑ الفاظ اور اس میں نیگیٹیوٹی پہ تو لیڈ سپر لیڈ سے کم آپ نہیں جا رہے ہوتے. تو سوشل میڈیا پہ اصل میں نا سب سے زیادہ خطرناک رجحان ہے وہ جو ہے غلط خبروں کا ہے، جھوٹی خبروں کا ہے. ایک ایسا فلو ہے کہ آپ بنا تصدیق کیے وہاں پہ جو مواد مل رہا ہے. افسر صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ سے ان ڈیٹیل مزید ہم جانتے ہیں کہ اس وقت چلے بڑوں کی بات کرتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے وہ پریشان ہے، عدم برداشت کا مظاہرہ کرے، لیکن بچوں کی جب بات کرتے ہیں ان میں یہ عدم برداشت کا سلسلہ کیوں کیسے پیدا ہو رہا ہے اس پہ خاص کر ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے پہلا جس پہ ہم بات کریں، اس وقت معاشرے میں عدم برداشت کا رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، روک تھام کس طرح سے ممکن ہو سکتے اس پہ بات کریں. اختر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ. اختر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میڈیا، سوشل میڈیا کا ہم نے ذکر کیا. بڑوں کو دیکھے کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے، حالات کو دیکھ کے وہ پریشان ہو سکتے ہیں، دل برداشتہ ہو سکتے ہیں. لیکن بات جب آتی ہے بچوں کی، اس وقت ہمارا جو بچہ یا ہمارا جو نوجوان ہے جو بھی اس ایج میں نہیں پہنچا کہ وہ پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی کرے، وہ بھی عدم برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑوں کو کاپی کرتا ہے نا. آپ دیکھیں آج بچہ بہت بڑا ایکٹر ہے، اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں نا وہ جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے. ایک تو بچوں کے لیے مار جو ہے وہ کبھی بھی سلوشن نہیں ہے، چاہے کسی سطح پہ بھی آپ لے جائیں. دوسرا اس کی ہر پسند کو جو ہے اس پہ عمل عمل کرنا یہ بھی اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ایک قابلیت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے خود سلیکشن کے حوالے سے، سیلف سلیکشن جو چل رہی ہوتی ہے اس میں نا بڑی کمی آ جاتی ہے. بچہ گرو نہیں کر پاتا، اسے نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے. دوسرا یہ کہ جو پڑوسیوں کا عمل دخل ہے آپ کے فیملیوں میں وہ اس قدر ہو گیا ہے کہ ماں باپ کو نہیں پتا کہ ان کے بچے نے کیا بننا ہے، پڑوسن کو ضرور پتا ہے کہ یہ بچہ ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، ہمارا بچہ ڈاکٹر نہیں بن رہا، ان کا بچہ بن رہا ہے. تو دوسرا یہ نکالی جو ہے فلاں کا بیٹا یہ بن گیا، فلاں کا یہ بن گیا، ہم نے بھی بچے کو بنانا ہے. بھئی پہلے اس کو چیک تو کریں، اس کا مائنڈ تو پڑھیں. دوسرا یہ کہ ہمارے اسکولوں کالجز میں بھی نا اب وہ ایسے اساتذہ نہیں رہے کہ جو بچوں کا مائنڈ پڑھتے تھے، جو بچوں کو بتاتے تھے کہ آپ فیوچر میں کیا بن سکتے ہیں، آپ کے لیے کیا جو ہے وہ سوٹیبل ہو سکتا ہے، آپ لائف کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں. اب تو بیچارہ بس وہ ماں کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، بابا کہتے ہیں نہیں یہ تو میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹائے گا. جج کرنے والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا بچہ خود اب اس وجہ سے پریشان ہے. میں کالج کے لیکچر میں نا مجھ سے ایک بچی نے سوال کیا کہ سر ہم کوشش کے باوجود اپنے ٹارگیٹ کیوں نہیں اچیو کر سکتے. تو میں نے کہا بیٹا آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں نا، آپ اپنے ٹارگیٹ پہ نظر رکھیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے نا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ خاتون ڈرامے سے اتنی متاثر ہو کے مٹھائی بانٹ رہی ہے جی. پہلے کیس میں چونکہ مسئلہ تھا خاتون کو، اب وہ مسئلے سے نکل آئی ہے تو مٹھائی
یہ کیا ہے, کیا اس معاشرے کو ہم لے کہاں جا رہے ہیں, ہماری سوچ دیکھیں, ہمارا سوشل میڈیا ہمیں کیا دکھا رہا ہے, بچوں کو نیگیٹیوٹی دکھا رہا ہے. ہم اصل میں ہمیں موبائل کو کنٹرول کرنا ہوگا. ایون یہ جو مار دھاڑ والی تشدد والی ویڈیو گیمز آ چکی ہیں, بالکل ہمیں اپنے موبائل کو نہ کنٹرول کرنا ہوگا. ہم نے گھر میں نا ایک ایسا آلہ دے دیا ہے جو سب سے زیادہ عدم برداشت کے لیے نا وہ بہت بڑا ٹیوٹر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ بچوں کو بتا رہا ہے یوں نہیں یوں کرنا ہے, کوئی بڑا آ رہا ہے تو اس کو اس طرح وہ تنگ کرنا ہے, ٹیچر کو ایسے سکون سے نہیں بیٹھنے دینا, پڑھائی میں ایسے بچنا ہے. اب میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ بھی چکر دے رہے ہوتے ہیں ٹیچر کو, سر وہ میں نے کل کر دیا تھا نا, میں نے پرسوں یہ کر دیا تھا نا. تو وہ یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہے نا, یہ معاشرہ ہمیں دے رہا ہے, یہ سوشل میڈیا دے رہا ہے. تو ہم کیوں نہ اپنی بچوں کو ہم پازیٹیوٹی کی طرف کیوں نہیں لگا رہے, ہم انہیں نماز کی طرف, قرآن کی طرف. میں کہتا ہوں میں نے اپنی بچیوں کو لگایا ہے, میں نے انہیں کہا ہے کہ بیٹا صرف 3 آیات پڑھیں, مگر پڑھیں ترجمے کے ساتھ. اور چونکہ میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے, میں نے انہیں کہا آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ آیت کیوں اتری, کیسے اتری, اس کا شان نزول کیا ہے, پھر آپ کی ایجوکیشن میں آپ کو کیا چیز زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے, آپ کس طرف آگے بہتری طریقے سے جا سکتے ہیں. مگر اب پرابلم یہ ہے کہ والدین کو ایک تو وقت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم دے سکیں. بچوں کو دے دیا یا تو میڈ کے ہاتھ یا اسکول میں آپس میں بھی بچوں کے جو ہے نا کوارڈینیشن نہیں ہے, پھر ایک ماں کا لاڑلا ہے تو ایک بابا کا لاڑلا ہے. تو یہ جو آپس میں ہم نے خود ہی تفریق پیدا کر دی ہے نا, اس کی وجہ سے بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی بچے کو کہ میں نے جانا کہاں ہے. وہ ادھر کے رخ کرتا ہے تو کچھ اور نظر آتا ہے, ادھر کا رخ کرتا ہے تو کچھ اور نظر آتا ہے. یعنی کہ بچوں میں بھی یہ عدم برداشت ہم گھر سے اپنے انوائرمنٹ سے ان میں ڈائیورٹ کر رہے, جس کی وجہ سے وہ اس ایشو کا شکار ہو رہے. یہ بد کلامی, ہاتھا پائی, مار پیٹ, تشدد, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہم نے اس کو جیسے بنا لیا ہوا. تو ایک انفرادی لحاظ سے دیکھیں تو کیسے ہم اپنی اصلاح ممکن بنائیں, کیونکہ اگر یہی حالات رہے تو یقیناً یہ آگے آنے والا جو وقت ہے وہ اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میاں بیوی کو جو ہے دوست بننا ہوگا, تاکہ بچے جو ہیں وہ باہر نہ جائیں. بچوں کے ساتھ ان کی دوستی بڑھنی ہوگی, ان کو اعتماد دینا ہوگا. سب سے پہلے جو گھر کی جنگ ہے ٹو بی فرینک, اس کو ختم کرنا ہوگا. اپنے مسائل کم از کم بچوں کے سامنے نہ ڈسکس کریں. آپ مسئلہ ہو رہا ہے, آپ کو کمائی میں پریشانی ہے, پیسہ صحیح نہیں آ رہا, جو بھی ایشوز آ رہے ہیں, پلیز ان کو بچوں کے ساتھ شیئر نہ کریں, بچوں کو ان سے الگ رکھیں. ہمیں لگتا ہے بچہ فون میں بیزی ہے, وہ کون سا سن رہا ہے, جی بچہ سن رہا ہوتا ہے, کان اس کے بڑے تیز ہیں. ہاں کان وہ بالکل سن رہا ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مائیں جو ہے بچوں کو باپ کے خلاف تیار کر لیتی ہیں, یا باپ جو ہے کسی نہ کسی بچے کو ماں کے خلاف سٹینڈ دلوانے میں ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. مذاق میں وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, لیکن آگے وہ پھر خطرناک شکل اختیار کالج میں بھی بڑا مسئلہ ہے نا. وہاں پہ آنے والے مختلف ذہن کے بچے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ہر کسی کی اپنی اپنی سائیکی ہے. پھر ٹیچر کو وہ رویے نہیں پتا, بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, لوگوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. جب تک ہم اپنے بڑوں کی تربیت نہیں کریں گے, ان کو اسلامی شعائر کے تحت نہیں چلائیں گے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہم اگر ان تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہی پرابلم ہوں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو تعلقات توڑے نا, مجھے اچھا لگتا ہے میں اس سے جوڑوں. کیا بات. جو مجھ سے دور جائے نا, میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں. تو اٹ مینس کہ جو آپ سے تعلق توڑنا چاہ رہا ہے نا, سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ اس سے تعلق جوڑو. یہ بالکل غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں, جی جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا یہ جملہ اکثر آتا ہے کہ مجھے جو ہے نا میں تو بری بات برداشت نہیں کرتا. دیکھیں برداشت تو کرنی ہی بری بات ہے نا, اچھی بات تو سارے کرتے ہیں. اچھا ایگزیکٹلی, خوشیاں تو سب برداشت کرتے ہیں, لیکن بری بات اور غصے کو برداشت کرنا یہ پھر یہاں پہ آ کے اصل میں نا غصہ پہلا ایلیمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حسد ہے, کینہ ہے. آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ بڑا پیاری بات کی گئی کہ گمان اچھا ہو تو یہ بھی عبادت ہے. یعنی قرآن پاک یہ آپ کو تعلیم دے رہا ہے, آپ کو سمجھا رہا ہے کہ پلیز دوسرے کے بارے میں گمان اچھا رکھیں. پھر اگر آپ 2 آدمی بیٹھے ہیں تو ان میں ایسی جو ہے اس انداز سے گفتگو نہ ہو, تیسرا اس کو دیکھ کے اپنے بارے میں اسے غلط فیل کر رہے. تو یہ جتنا بھی چیزیں ہیں اوپن ہونی چاہیے, کھلے دل کے ساتھ ہونی چاہیے,
तभी हम इस मुआशरे को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, पॉजिटिवनेस की तरफ ला सकते हैं। असल में हमारा रुझान नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा है। अब मोबाइल में देखें, टीवी में देखें, ड्रामों में भी वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हर जगह आप बाहर निकल जाएं, ऑफिस के एनवायरनमेंट में निकल जाएं, वैसे आप मार्केट में निकल जाएं, इवन आप अपने घर के अंदर वही चीज़ें, आपको अदम बर्दाश्त दिखेगा। पैगाम क्या देंगे हमारे नाज़रीन को? मैं तो ये कहूँगा, देखें, सबसे ज़्यादा इंसान अच्छा वो है जो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ग्रिप रखता हो। क्या बात है, क्या बात है। और यही सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। अहम मालूमात हमारे साथ शेयर हुई। यकीनन नाज़रीन, अदम बर्दाश्त का एक सिलसिला है। सबसे पहले हमें अपने घर से, अपने आप से जो है वो इसका आगाज़ हमने करना है कि अदम बर्दाश्त को रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, ख़त्म किया जाए। अगर अपने ऊपर ग्रिप होगी तो यकीनन मुआशरा जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर है और बेहतरीन होना जो है वो शुरू हो जाएगा। ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक हमारा होगा खुश रहना, और उम्र के किस हिस्से में खुश रहा जा सकता है, ज़्यादा खुश रहा जा सकता है। यकीनन खुशी के लिए उम्र का तो कोई तकाज़े नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि क्या वाकई खुश रहने के लिए किसी उम्र में किसी कोई ख़ास इसकी एज लिमिट है क्या, इस पर बात की जाएगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यकीनन आप लोगों ने इंटरेस्ट लेकर सुनना है, क्योंकि बहुत कुछ आज आप लोग जानेंगे हमारे आज के सेकंड टॉपिक से। कहते हैं ना कि अच्छे दिन के इंतज़ार में उम्र गुजर जाती है गालिब, फिर पता चलता है जो गुजर गए वही दिन अच्छे थे। यानी कि हम कहते हैं आज का जो दिन है ये बस ऐसे ही है, गुजारा करने, आने वाला दिन और अच्छा होगा। बाद में पता चलता है जो अच्छे दिन थे, जो खुशियों वाले दिन थे, जो एंजॉय करने वाले दिन थे, वो तो वही थे जो हमने पीछे गुजार दिए। तो इसलिए ये कल की जो उम्मीद है ठीक है होनी चाहिए, लेकिन उसके चक्रों में आज का जो दिन है, अभी का जो वक्त है, उसे ख़राब नहीं करें, उसे एंजॉय करें, खुशियों के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय करें। और यही हमारा आज का दूसरा टॉपिक है कि उम्र के किस हिस्से में जो है इंसान को खुश होना चाहिए या वो ज़्यादा खुश रहता है। क्योंकि जब हम हालात हाज़िरा को देखते हैं, दौरे हाज़िर में जब हम देखते हैं, तो खुशियों का जो है ना वो दूर दूर से भी हमें पता नहीं चल रहा कि ये जो हम इंसान मुस्कुरा रहे हैं, क्या ये मुस्कुराहट रियल है या फिर फेक है। क्योंकि अपने आप को खुद को मुतमईन करने की कोशिश में लगे हुए कि नहीं मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। सबसे बड़ा झूठ हम अपने आप से, खासकर दूसरों से तो बोलते ही हैं, लेकिन अपने साथ भी हम ये झूठ बोल रहे होते हैं। अपने आप को भी हम झूठी तसल्ली दे रहे होते हैं कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे किसी किस्म का मसला नहीं है। अगर आप अपने साथ मुखलिस हैं, ख़ुद से वाकई मोहब्बत करते हैं, अगर आप लंबी उम्र, लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा। तो यही हम बात करने वाले हैं कि कैसे खुश रहा जाए इस हालात को देखते हुए, जहाँ खुशियों का ठिकाना ढूंढते हुए भी इंसान को वक्त लग रहा है। उसे ढूंढना पड़े किस कोने से मुझे जो है वो खुशी मिल जाए और मैं अपनी फैमिली को, ख़ुद को, इवन इस मुआशरे को जो है वो खुशियाँ बांट सकूँ इसमें। तो ये यकीनन आज का पॉइंट, आज का जो ये टॉपिक है, इसमें क्रेडिट ज़रूर अपनी टीम को देना चाहूँगी कि इतने मुश्किल हालात में इतना खूबसूरत उन्होंने मौजू निकाला ताकि हम हमारे नाज़रीन को बता सकें कि आपने इस हालात में, मुश्किल वक्त ज़रूर है, मुश्किलात आती है, लेकिन कहते हैं ना मुश्किलात के बाद ही आसानियाँ मिलती हैं, गम के बाद ही खुशियाँ मिलती हैं। तो ये हालात हैं, गुजर जाएंगी, अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। तो इस हालात में, इन मुश्किल हालात में हम जानेंगे कि खुश कैसे रहें और किस उम्र में, क्या खुशी का कोई उम्र के साथ ताल्लुक़ है या आप किसी भी उम्र में खुश रह सकते हैं। तो इस पर बात करेंगे। इस पर गाइड करने के लिए जनाब हमें ज्वाइन किया है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, महमूना नाज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच महमूना, आपने हमें ज्वाइन किया। महमूना, आज का हमारा जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वही पहला सवाल भी है मेरा आपसे कि उम्र के किस हिस्से में खुश रहना ज़रूरी है? मैं समझती हूँ कि आप ज़िंदगी में हर उम्र में खुश रह सकते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ है। साइकोलॉजी में हम देखते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड लाइफ सर्कमफेटेंसेस के साथ इसका ताल्लुक है। खुशी कभी भी उम्र के साथ नहीं होती है। एक फेमस क्यूट है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट अ गोल, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। तो ये बाई प्रोडक्ट होती है। लोग सर्वाइवल करते हैं हैप्पीनेस की तरफ और वो उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं।
اچھا خوشیوں کی بات کرتے دیکھیں یہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کو ایک سوغات ملتی ہے تو اس کی یقیناً ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے. لیکن اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے, میں جو جاننا چاہ رہی ہوں وہ یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ حقیقی خوشی کا راز کیا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جو آج کل مسکرا رہے ہیں یہ حقیقی خوشی نہیں ہے, یہ ہماری جو مسکراہٹیں ہیں نا یہ کہیں فیک ہیں. تو حقیقی خوشی کا راز کیا ہو سکتا ہے, کیسے حقیقی خوشی جو ہے اس کو ہم فیل کریں اور وہ اپنائیں؟ حقیقی خوشی کے لیے تو ہمارا تعلق رب سے ہونا ضروری ہے, جیسے کہ قرآن کہتے ہیں کہ آپ کا جتنا اچھا اللہ پاک سے تعلق ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ خوشی محسوس کر سکیں گے. خوشی کبھی بھی آپ کی انٹرنل فیلنگ آف ہیپینس ہوتی ہے. جب آپ انٹرنلی خوش ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر بھی گلو ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی بھی گروم ہوتی ہے, آپ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. جب آپ اس طرح سے لائف کو جیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی کو بہتر طریقے سے جی رہے ہیں, اور یہ ایک ریئلسٹک فیلنگ ہے. ایگزیکٹلی جب ہم کہتے ہیں نا یہ جو بات کی نا کہ گلو آتا ہے آپ کے فیس پہ, یہ یقیناً ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں. جی جی اگر آپ خوش ہوں گے تو آپ انٹرنلی ایکسٹرنلی جو ہے وہ خوش ہوں گے. آپ ظاہری باتیں دونوں لحاظ سے آپ خوبصورت دکھیں گے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو خوش رہنا ہے. اگر آپ گلو چاہتے ہیں تو خوش رہنا ضروری ہوگا. اچھا ایک سروے کے مطابق جو ہوا ہے وہ دنیا میں دیکھا گیا کہ 30 سے 45 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ خوش پائے گئے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ خوشی کی تو کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی عمر نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو سروے ہوا ہے اس میں 30 سے 45 سال آئے. ایکچولی جب 30 سے 45 سال کی ایج ہوتی ہے نا اس میں آپٹیمزم بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو آپٹیمسٹ سمجھتے ہیں, ان کے اندر ہوپ بہت زیادہ ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے ہم 30 سے 45 سال میں جائیں گے ہم بڑے پریشان ہوں گے جو اس وقت حالات ہیں. کیونکہ اس ایج میں جو ہوتے ہیں نا آپ کو کوپنگ اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سوسائٹی سے کوپ ہونا ہے, اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنانا ہے نا, تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے پہلے ریئل ہیپینس کی بات کی, تو اس ایج میں آپ کے اندر ریئل ہیپینس آ جاتی ہے. اچھا یعنی وہ برداشت کرنا یا کس طرح مینیج کرنا ہے یہ ذرا صلاحیتیں آ جاتی ہیں. یہ صلاحیتیں آ جاتی ہیں نا, اور اس طرح آپ سوسائٹی کے ساتھ کوپ کر جاتے ہیں نا بہتر طریقے کے ساتھ. اچھا یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر 30 سے 45 سال کی عمر میں ہمیں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا آ جائے تو یہ بھی خوشی کی وجہ ہو سکتی ہے. اچھا اب جو میں سوال کرنے جا رہی ہوں انتہائی انٹرسٹنگ سوال ہے, اور یہ یقیناً ہمارے سننے والے تھوڑا شوق بھی ہوں گے کہ اچھا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے لوگ بھاگتے ہیں. اس کا جو ہے جواب آج ہم جاننے والے ہیں, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس لوگوں کچھ یہ بھی گزرے جن کا کچھ فیصلہ تھا اس کے برعکس یہ سوال ہو. سوال میں کرنے والی ہوں شادی کہ خوشیوں کی ہم بات کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کر کے میری تو ساری خوشیاں تباہ ہو گئی ہیں, جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہیں. تو یہ بتائے کہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اور خوشی سے اس کو گزارنے کے لیے شادی کرنا کتنا ضروری ہے؟ شادی تو بہت ہی ضروری ہوگی نا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں شادی ہمیں نہیں کرنی, ہم نے تو زندگی جو ہے نا وہ سکون سے اور خوشیوں کے ساتھ گزارنی ہے. صحیح. شادی جو ہے نا آپ کے ساتھ پارٹنر آ جاتا ہے نا, تو ایک فیمس کیوٹ ہے کہ آپ اپنی ساری جو پرابلم ہے آپ اس کے اوپر ڈال کے آپ خوش رہ سکتے ہیں. لیکن جو بیگم آتی ہے وہ تو ساری پرابلمز آپ پہ ڈال دیں گے, تو بیچارہ مرد واقعی پھر یہ کہے گا کہ نہیں شادی کے بغیر میں خوش ہوں. تو مرد بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, وہ اپنی ٹینشن خواتین کو دے دیتے ہیں. جی. آپ کو لگتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹینشن اپنے اوپر حاوی کرتی ہوگی یا دوسروں کی ٹینشنیں لیتی ہوگی؟ تو اسی لیے تو سوسائٹی میں اتنا برڈن ایک دوسرے کو ٹینشن دے کے تو ہم اس کیلکولیس ہو جاتے ہیں, ہم اپنے برڈن دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, میں انہیں بریک کی جانا پڑنا ہے. بریک کے بعد ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ یقیناً جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں بہت سارے پہلو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. آپ کی فیملی کے ساتھ وقت جو ہے گزارنا یہ بھی خوشیوں کو بڑھاوا دیتا ہے. ڈسکشن کرنا, فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرنا, یہ بہت سارے پہلو ایسے آ جاتے ہیں جس سے عمر کا کوئی تعلق نہیں لیکن خوشیاں آپ کو ضرور ملتی ہیں. تو اس طرح اور بہت ساری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ عمر کے کس حصے میں لوگ خوش رہتے ہیں. خوشیوں کی بات کرتے ہیں تو یقیناً خوش رہنا سب کا یہ حق ہے, خوش رہنا بھی چاہیے, اس سے انسان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو عمر کی بات آئی ہے, یہ جو عمر کے ہم ایک تقاضے رکھ رہے ہیں کس عمر میں انسان زیادہ خوش رہ سکتا ہے, یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. میمونہ ہمارے ساتھ, میمونہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جو سوال کیا تھا شادی کا سوال کیا تھا کہ خوش رہنے کے لیے شادی کرنا کتنا ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شادی کے بعد مرد زیادہ خوش رہتے ہیں یا خواتین؟
शादी का तो इट सेल्फ कोई लेना देना नहीं है ना, खुशी के साथ। खुशी के साथ, अच्छा दोनों लोग ही खुश रह सकते हैं ना, कंट्राडिक्टरी अगर रहना चाहें तो। एग्जैक्टली अगर खुश रहना चाहें तो दोनों रह सकते हैं। दोनों रह सकते हैं। Great. हम बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं ना जो मर्द ज़्यादा खुश होते हैं और फीमेल कम, और कुछ जगह पे फीमेल बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, 45% तो फीमेल ज़्यादा खुश होती हैं अपनी मैरिज लाइफ से। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त साबित हो सकती है या है, इस पे आप ज़रूर हमें गाइड करें कि जो हमदर्द लोग हैं, जो एहसास करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं? जी बिल्कुल। एम्पैथी का ताल्लुक जो है ना वो डायरेक्टली माइंड के ना डोपामिन के साथ है। अच्छा। अब डोपामिन जब बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो लोग खुश रहेंगे, इसलिए तो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जंपिंग करते हैं कि डोपामिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। अब हम देखते हैं जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, जो मॉर्निंग वॉक के फेवरेटिज्म जो हॉबी रखते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनका थ्रू ओवर द डे ऑफिस में, होम में, फैमिली के साथ, को वर्किंग सर्कल के साथ बहुत बेहतर डे गुजरता है। अच्छा कोई ऐसे कोई स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जो आपके साथ आपके पेशेंट ने शेयर की हो, खुशी से रिलेटेड हो कुछ? मैडम बहुत सारे पेशेंट ट्रॉमा के साथ आते हैं कि वो लोग खुश नहीं है अपने लाइफ के साथ, और आजकल तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा महंगाई है, इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन की वजह से लोग खुशी को तो भूल ही गए हैं। सही है। तो वो जब आते हैं हमारे पास वो कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं अपनी लाइफ से, हम ट्रॉमा का शिकार हैं, हमारे पास रोज़ स्ट्रेसर आते हैं। अच्छा। और जब हमारे पास स्ट्रेसर आते हैं तो हम इनको किस तरह से कोप अप करें? तो हम उनको कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आनी है, तो आप अपनी मोटिवेशन को हाई करें, क्योंकि रेजिलियंस तो क्रिएट करनी है सोसाइटी में, मूव ऑन करना है सोसाइटी में। तो जब वो रेजिलियंट क्रिएट करते हैं तो वो इट सेल्फ हैप्पी हो जाते हैं। और जब हम ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेडी आई थी हमारे पास, तो वो कह रही थी कि मैडम देखिए मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो वर्क के साथ इंगेज होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, मेरी मोटिवेशन लो हो जाती है, मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ। तो हमने उनसे कहा कि आप अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करें जिससे आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकें। तो आजकल वो जॉब कर रही हैं और स्ट्रेसर तो आ रहे हैं इट सेल्फ, लेकिन वो क्योंकि एंगेज हैं, उनकी मोटिवेशन बेहतर है, तो वो अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से हैप्पीनेस क्रिएट कर रही हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम दे रही हैं और बहुत बेहतर तरीके से एंगेज। अच्छा यहाँ पे बात आती है, खुशी की बात हो रही है, चलो उम्र का इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप उम्र के किसी भी हिस्से में खुश रह सकते हैं। आपने बात की हालात इस तरह है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, ठीक है ये भी एक वजह है कि हम परेशान हैं, लोग वो जो खुशी है, मुस्कुराहटें हैं, उसको कहीं भूल चुके हैं। लेकिन यहाँ देखने में ये भी आता है कि वो लोग जिनके पास ये सारी आसाइशें मौजूद हैं, जिन्हें ये महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन पे ज़रा सा भी जो है वो ये जो हालात हाजरा के तमाम तर मामलात हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो सब कुछ उनके पास है। जो हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास तबके की बात करते हैं कि वो परेशान है और खुश नहीं रह पा रहा, इसके बावजूद वो लोग हमें खुश दिखाई नहीं देते हैं, ये इसकी क्या वजह हो सकती है? मैडम एज एग्जैक्ट हमने पहले बात की ना, पर्सनालिटी ट्रेट का हैप्पीनेस से ताल्लुक है। तो जब आप ओपननेस होंगे, फ्री टू एग्रीएबलनेस आपके अंदर पाई जाती होगी, तो आप हैप्पी होंगे। अब जब हम एलीट क्लास की बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया, तो वो लोग अपने वर्क स्ट्रेसर के साथ इतने एंगेज होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता अपने लिए और अपने आप को फैमिली के साथ एंगेज करने के लिए। हम बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जिनके पास अपने वर्क स्ट्रेसर को कम करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं होता कि वो अपने वर्क स्ट्रेसर को रिंग आउट कर दें ना सोसाइटी, तो वो उनको थ्रू ओवर दी साथ लेके चलते हैं, तो इससे और स्ट्रेस क्रिएट हो जाते हैं, हैप्पीनेस तो क्रिएट ही नहीं हो रही है। तो कि हम इतना ये मादित परस्ती में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, बस पैसा 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 कमाने में इतना लग गए हैं कि अपनी ज़ात को, अपनी खुशियों को हमने सेकंड कर दिया। एग्जैक्टली। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपने आप को देनी चाहिए, अपनी खुशियों को देनी चाहिए। मैडम जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं ना, मैं इसको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है साइकोलॉजी में कि हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए। वो कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती तब है जब आप अपने आप को लेके चलते हैं, और जब आप अपने आप को सोसाइटी में लेके चलते हैं तो तभी हैप्पीनेस भी आ रही होती है, आप में रेजिलियंस भी आ रही होती है, आपकी ऑप्टिमिज्म भी हाई होती है। जैसे मतलब एज का इससे ताल्लुक नहीं होता, लेकिन एज वाइज हैप्पीनेस क्रिएट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप चाइल्डहुड में होते हैं तो आपके लिए हैप्पीनेस ये होती है कि आप खिलौना ले लें, और जो आपने मांगे चीज़ वो आपको फौरन से मिल जाए, तो आप खुश हो जाते हैं। और इस तरह आप अडल्टहुड में आते हैं तो आपके पेयर के साथ कंपटीशन आ रहा होता है। जब आप पेयर्स के साथ कंपटीशन करते हैं तो उससे आपके अंदर रेजिलियंस क्रिएट होती है, ये आपको हैप्पीनेस दे रही होती है।
जब अर्ली एडल्टहुड में चले जाते हैं तो मैरिज आपको हैप्पीनेस दे रही होती है, पार्टनर के साथ शादी ज़रूरी है पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन आप क्रिएट कर रहे होते हैं, वो भी आपको हैप्पीनेस दे रहा है। एग्जैक्टली अगर अच्छा रिलेशन हो तो हैप्पीनेस आ रही होती है। और इसी तरह जब आप अडल्टहुड से आगे जाते हैं, अर्ली अडल्टहुड में, तो आप जॉब से फ्री हो रहे होते हैं, आप फैमिली में एंगेज हो रही होते हैं, आप जितने बेहतर तरीके से लेके चलते हैं अपने प्रीवियस लाइफ को, वो आपको हैप्पीनेस दे रहा होता है। और मेमोरीज भी तो इटसेल्फ हैप्पीनेस क्रिएट करती हैं ना। तो जब हम मेमोरीज के जंक में जाके माइंड में देखते हैं तो वो भी तो हैप्पीनेस आ ही रही है। बिल्कुल, यानी कि खुश रहने के, अपने आप को खुश करने के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। ब्रेक ही जाने बढ़ने नाज़रीन, ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे कि हालात ने जो हमसे ये हमारी मुस्कुराहटें छीन रखी हैं, कैसे हम उनको वापस लाएं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ में अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि उम्र के किसी भी हिस्से में हो, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, आप जवान हैं, आप बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर आपकी लाइफ में होती रहें कि ये जो खुशियों की हम बात करें, मुस्कुराहटों की बात करें, ये हमेशा आपके फेस पे रहे। इस पे बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं खुश रहना और उम्र के किस हिस्से में खुश रहा जा सकता है। यकीनन अगर बात की जाए, ओवरऑल देखा जाए तो खुशी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी उम्र के हिस्से में खुश रह सकते हैं और खुशी के लिए हमें कोई वजह नहीं चाहिए होती। इंसान अगर ख़ुद से मोहब्बत करता है तो यकीनन वो हर लम्हा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेगा। जब आप खुश रहते हैं, और खुशी भी हकीकी होनी चाहिए। ये जो हम आर्टिफिशियल अपने फेस पे खुशियाँ ले आते हैं, फेक मुस्कुराहट ले आते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे हम अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेस में डाल सकते हैं। हकीकी जो खुशी है उसका राज अगर हमें मालूम हो जाए, उसे हम अडॉप्ट कर लें, तो यकीनन ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी खुशियों से भरपूर है और कितने अच्छे अंदाज में से हम जो है वो गुजार सकते हैं, ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं, हमें तब पता चलेगा। और यही चीज़ है जो हमें आज जानने की ज़रूरत है। मैमूना, जो हमने सर्वे की बात की थी 30 से 45 साल की उम्र, ये ओवरऑल दुनिया में जो हुआ था उसकी बात की थी। अगर मैं बात करूँ अपने पाकिस्तान की, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि खुश होने के लिए किस उम्र का तयन जो है वो ज़रूरी है? देखिए, पाकिस्तान में तो इतने स्ट्रेसर आ रहे होते हैं एक ही टाइम में, चाइल्डहुड में, अडल्टहुड में, एडोलसेंस में, अर्ली एडोलसेंस में, हर लेवल पे इतने स्ट्रेसर होते हैं। उनसे कॉप अप करके ट्रैवल करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंसान खुश कब हो? जब आप देखें बचपन में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस और एक कंपटीशन में उन्हें डाल दिया जाता है, वो जो उनके खेलने कूदने की उम्र है वो हमने टेंशन में डाल दी। नौजवानों की बात करते हैं, वो अपने जो है वो डिग्रियों में मसरूफ़ है, वहाँ पे उन्हें टेंशन है डिग्री लेने के बाद जॉब पता नहीं मिलेगी या नहीं। अगर वो शादी कर ली है तो घर चलाने की टेंशन, अगर थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो भी किसी न किसी टेंशन में मुब्तला है। तो हम खुश कब हों फिर? खुशी का डायरेक्टली हैप्पीनेस से ताल्लुक़ होता है डोपामाइन की प्रोडक्शन से। हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए जो डोपामाइन की प्रोडक्शन की क्रिएट करें। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ आप जो है वो लोगों को सजेस्ट करती हैं? क्योंकि आजकल स्ट्रेस जैसी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें बहुत देखने को मिल रही है और यही हमारी खुशी को छीन रही है। इसी ने हमारी मुस्कुराहटों को कहीं ना कहीं दबा दिया है। तो इन तमाम चीज़ों से निकलने के लिए ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो करते रहना चाहिए रूटीन में? हमें रोज़ की बेस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, जंपिंग करनी चाहिए। अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए हमें स्टेबलाइजर यूज़ करने चाहिए, डांसिंग करनी चाहिए। उससे एंजाइटी कम हो जाती है, नेक जो है वो रिलैक्स हो जाती है। उसके अलावा हमें हाइकिंग पे जाना चाहिए। जब हम हाइकिंग पे जाते हैं तो ग्रीनरी जो है वो डायरेक्टली हमारे मूड को अफेक्ट कर रही होती है। तो इस तरह की हमें फैमिली में बैठना चाहिए, फैमिली गपशप क्रिएट करनी चाहिए, उससे भी स्ट्रेस कम हो जाते हैं। जब हम फैमिली में बैठते हैं तो हम अपने जो है को वर्कर्स, पार्टनर्स, मतलब हमें ऑफिसेज में भी ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जब हमारी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ से अगेंस्ट होना चाहिए। जो ब्रेक टाइम में हम आपस में कम्युनिकेशन करें, इससे हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा और स्ट्रेस भी कम आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपने कहा हमें हाइकिंग करनी चाहिए, किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या इवन आपने वो डांसिंग थेरेपी की बात की, ये सब वक्त मांगता है। फैमिली के साथ बैठ के डिस्कशन में ये भी वक्त मांगता है। हम अपने रूम में, अपने टीवी में मसरूफ़, अपने गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़,
ऑफिस जाएं तो अपने वहाँ के काम में मसरूफ़, और अपने वो एक डेजिग्नेशन का रोब और एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है कि ये तो मेरे से ज़रा नीचे है डेजिग्नेशन में, तो मैं इसे कैसे हंसी मजाक करूँ। तो ये चीज़ें क्यों रुकावट नहीं आ रही खुशियों में? जब हम देखते हैं ना कंट्री वाइज, तो फिनलैंड जो है हैप्पीएस्ट तरीन कंट्री है दुनिया में। वो लोग अपने एटीट्यूड को इस तरह से शेप करते हैं कि वो अपनी वर्क लाइफ से अपने लिए टाइम एंगेज करते हैं और अपने आप को बेहतरी की तरफ मोटिवेट करते हैं, जिससे हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्डअप हो जाता है और उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट का पार्ट बन जाता है। जबकि अमेरिका जो है वो 10th नंबर पे है इन हैप्पीएस्ट कंट्रीज, इसलिए कि वो लोग, उनके पास स्ट्रेसर इतने, अपने लिए टाइम ही नहीं है। तो पाकिस्तान तो आई थिंक 100 से बाहर है कि अगर अपने लिए वक्त नहीं है तो किन चीज़ों के लिए वही, जो हम दुनियावी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, सब कुछ इधर छोड़ के चले जाना है। मटेरियलिस्टिक दुनिया है ना बहुत ज़्यादा। तो जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है तो इसमें हर बंदा जो है अपने आप को मटेरियली बेहतर करने की ट्राई करता है। तो ये सब कुछ हम साथ लेके नहीं जाएंगे। हमने इस ज़िंदगी को कितने खूबसूरती से एंजॉय किया, इस ज़िंदगी की रंगीनियों को कितने अच्छे से, कितने करीब से देखा, कितने हम एक खुश मजाजी के साथ और एक हमदर्दी के साथ ज़िंदगी को एंजॉय किया। एक्चुअल में तो ये लाइफ होनी चाहिए ना। जैसे ही हम खुश होते हैं ना, हमारी बॉडी इट्स सेल्फ रिलैक्स हो जाती है। हम एंजाइटी, डिप्रेशन और एंजाइटी से बहुत आगे चले जाते हैं। जब हम उससे आगे चले जाते हैं तो उससे हमारी जो बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ है ना, वो बहुत बेहतर हो जाती है और हम अपने आप को यूनिक तरीके से देखते हैं, अपनी पर्सनालिटी में चेंज आ जाती देखते हैं। बिल्कुल, अपने आप को यूनिक समझना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है वो यूनिक है, वो डिफरेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी अपनी शख्सियत है। बात करो मज़दूर तबके की, वैसे तो हम सभी मज़दूर हैं, थोड़े मॉडर्न किस्म के मज़दूर हैं लेकिन डेली वेजेस के मैं अगर बात करूँ, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर हम जो है वो बात करते हैं उनकी बचपन से जवानी तक के सफ़र को देखते हैं, वो भी काम में गुजर जाता है। फिर जब उनकी जवानी से बुढ़ापे में जाते हैं तो वो भी सारा मेहनत मशक्क़त में गुजर जाता है। उनको खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि एक उनकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी, उन्होंने अपने घर बाहर को चलाना है, ये उन पे एक ज़िम्मेदारी आ जाती है। तो इसी सवाल के अंदर अपना पैगाम भी ऐड कर दीजिए कि उन्हें किस तरह खुश रहना चाहिए। जब हम ये देखते हैं ना कि जो हमारे लेबर वो थ्रू ओवर द लाइफ स्ट्रेसर फेस कर रहे थे, हम ये भी तो देखते हैं कि हमारे लेबर में जो है खुशी का लेवल वो भी बहुत ज़्यादा है। वो लाइफ से सेटिस्फाई भी नज़र आते हैं एट सम एक्सटेंट। जब हम देखते हैं लेट क्लास को, तो उनकी लाइफ में जो है पीस नहीं होता। पीस क्रिएट ही इस सूरत में होता है कि हम लोग अपनी बॉडी को सही तरीके से यूटिलाइज करें। हमारी बॉडी जो है वो हार्ड वर्क के लिए बनी है। जो जब हम ये देखते हैं कि हमारा लेबर जो है थ्रू ओवर द डे 9 to 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं, उसकी बॉडी, उसके मसल्स इतनी फटीग क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जैसे ही घर जाता है, घर जाके अपनी फैमिली को देखते हैं और फैमिली में हैप्पीनेस का एक मूवमेंट देखते हैं, तो उसमें इट्स सेल्फ हैप्पीनेस क्रिएट हो जाता है। बहुत शुक्रिया मेमून, आपने हमें वक्त देती हैं, मालूमात शेयर की। यकीनन नाज़रीन, जब हम खुशी की बात करते हैं, फर्स्ट उम्र के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी खुशियाँ जो है वो आपके अंदर से जो है वो क्रिएट होती हैं, और ये आप पे है कि आप अपने साथ मुखलिस कितना है, आप कितना इस ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जैसे बात की कि फैमिली, जब आप फैमिली को वक्त देते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, तो यकीनन आपकी तमाम तर प्रॉब्लम जो है वो खुशियों में कन्वर्ट हो जाती। तो खुश रहने की कोशिश करें, उसके साथ उम्र का कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपका कोई भी डेजिग्नेशन हो उसे साइड पे रखें। आप एक इंसान हैं, आपके अंदर एहसासात है, इमोशन है, जज्बात हैं, उन्हें दबा के ना रखें। एक इंसान के अंदर ना एक दिल होता है जो कि बच्चे की शक्ल में होता है, तो आप वो बचपन अपना ज़ाहिर कर सकते हैं खुशियों से। इस खूबसूरत ज़िंदगी को आप इंजॉय कर सकते हैं। इसी पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।